नमस्कार, पारुल के पन्नों में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जैनेंद्र कुमार का जीवन परिचय और जानेंगे उनका व्यक्तित्व, कृतित्व, उपन्यास। ठीक है, चलते हैं आगे। इनका जन्म 1905 में उत्तर प्रदेश के कौड़ियागंज गांव के उन्नाव जिले में हुआ था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 1905 में। इनके बचपन का नाम आनंदी लाल था। ठीक है, इनका पहले आनंदी लाल नाम था। इन्होंने गुरुकुल में पढ़ाई किया। ठीक है, और मतलब जब ये इनका जन्म हुआ 2 वर्ष बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो ये अपने मामा के यहाँ रहते थे अपनी माता के साथ। तो इनका आनंदी लाल नाम था। और प्राइमरी में जब ये पढ़ाई किए उसी टाइम पे इनको जैनेंद्र नाम दिया गया था गुरुकुल में। ठीक है, तो उसी टाइम से जैनेंद्र नाम से ये जाने गए, आनंदी लाल। तो अगर ऐसे पूछता है कि जैनेंद्र का मूल नाम क्या था, है ना, बचपन का नाम क्या था, तो आनंदी लाल नाम था। ठीक है, पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य मध्यवर्गीय परिवार से थे ये, और जिसमें साहित्य शिक्षा का विशेष महत्व था। इनकी जो शिक्षा है आगरा विश्वविद्यालय से किया इन्होंने, और इलाहाबाद से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही साहित्य में इनको रुचि थी। ठीक है, जैनेंद्र कुमार का साहित्यिक परिचय 1930 में शुरू हुआ, और हिंदी कहानी के क्षेत्र में इन्होंने बहुत स्थान मतलब योगदान दिया। ठीक है, इनकी कहानियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उपन्यास भी। इनका लेखन समाज के मानव व्यवहार और आंतरिक संघर्षों को उजागर करता है। इन्होंने कहानी संग्रह, उपन्यास, निबंध और कई भी महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं। वह प्रकृति, समाज, व्यक्तित्व के जटिल रिश्तों को दिखाने, मतलब इनके जो उपन्यास है वो मनोविश्लेषणवादी है। ठीक है, जैनेंद्र मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें त्रिकोणीय प्रेम को दिखाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं जैनेंद्र के उपन्यास। जैनेंद्र का उपन्यास है परख। इन्होंने 12 उपन्यास लिखे। ठीक है, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनामस्वामी, दशहरा। आप इसको क्रम से याद रखेंगे, क्योंकि हर पेपरों में ये क्रम से क्वेश्चन आते हैं कि जैनेंद्र के उपन्यासों को क्रम से लगाइए। ठीक है, तो परख में क्या है, परख 1929 में आया। ये त्रिकोणीय प्रेम है। ठीक है, इनके सारे ही उपन्यास में त्रिकोणीय प्रेम मतलब होता है कि एक पति पत्नी और बीच में प्रेमी आ जाता है। ठीक है, पति पत्नी के बीच में प्रेमी आ जाता है, उसी को त्रिकोणीय प्रेम कहा जाता है। ठीक है, त्रिकोणीय प्रेम जब ये लिख रहे थे 1929 में, उस टाइम पे पति पत्नी और इनकी बहुत सारे लोगों ने आलोचना भी की है, क्योंकि उस टाइम पे ये इस तरह कोई नहीं लिखता था जिस प्रकार से जैनेंद्र लिखते थे। ठीक है, और इन्होंने अपने उपन्यासों में परिवार को महत्व दिया है। ठीक है, परिवार को जोड़ने का मतलब अगर कुछ भी पति पत्नी के बीच कुछ भी हो, पर परिवार को बिखरने नहीं देना है। ठीक है, पारिवारिक महत्व को वो दिखाते हैं अपने उपन्यासों में। ठीक है, तो परख में जो है, तो परख में कट्टू है, एक पात्र कट्टू है जो विधवा रहती है, और वो सत्यधन से प्रेम करती है। ठीक है, कट्टू है बिहारी, और इसमें सत्यधन, कट्टू, बिहारी, गरिमा 4 पात्र हैं। ठीक है, तो कट्टू मुख्य पात्र है। ठीक है, और ये विधवा हो जाती है बचपन में, फिर वो पढ़ाई करती है, फिर वो अपना भी योगदान देती है भारत में, मतलब जो भी असहयोग आंदोलन में ये दिखाया गया है। ठीक है, फिर सुनीता आती है। सुनीता इनका बहुत ही फेमस उपन्यास है जैनेंद्र का, 1935 में आया। इसमें भी त्रिकोणीय प्रेम का चित्रण किया गया है। सुनीता, हरिप्रसन्न और श्रीकांत। ठीक है, सुनीता, हरिप्रसन्न, श्रीकांत, पति पत्नी के बीच श्रीकांत आ जाता है। फिर है त्यागपत्र। त्यागपत्र में मृणाल है ना, मृणाल जो प्रमोद की बुआ है, और मृणाल एक डॉक्टर है, उनसे प्रेम करती हैं, और फिर उनकी शादी इनके भैया जो है तो दूसरी जगह एक बहुत ही इनसे उम्र के बड़े हैं, उनसे शादी हो जाती है। तो मृणाल का जीवन भी ऐसे ही बीतता है। मतलब यहाँ पे त्यागपत्र में प्रमोद जो बुआ है मृणाल, है ना, प्रमोद की बुआ है मृणाल, उसका चित्रण ही बहुत ही मार्मिक चित्रण है इसमें। ठीक है, त्यागपत्र में इसमें स्त्री के उत्पीड़न, मतलब स्त्री उत्पीड़न की सामाजिक व्यवस्था का चित्रण किया गया। ठीक है, और मृणाल प्रमोद इसमें है। ठीक है, अब है कल्याणी। कल्याणी 1938 में आती है। ये पति पत्नी के नफरत की कहानी है कल्याणी में। ठीक है, पति पत्नी के बीच जो नफरत है उसकी कहानी दी गई है। कल्याणी डॉक्टर असरानी है। ठीक है, तो इसका चित्रण है 1939।
फिर आता है विवर्त 1953। विवर्त में क्या है, विवर्त ये असफल प्रेम की कहानी है ना, असफल प्रेम की कहानी, इसका जो विषय है असफल प्रेम है। विवर्त में असफल प्रेम आप याद रखेंगे। और इसमें जो विवर्त में भुवन मोहिनी और जितेंद्र और नरेश चंद्र इसके पात्र हैं, ठीक है। फिर आते हैं व्यतीत, है ना। व्यतीत में कौन है, तो व्यतीत में आत्मकथात्मक उपन्यास है। अगर पूछा जाएगा जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास आत्मकथात्मक है, तो व्यतीत उपन्यास है, आत्मकथात्मक है, ठीक है, आत्मकथात्मक उपन्यास है। और इसके जो पात्र हैं वो जयंत अनीता हैं, ठीक है। व्यतीत में जयंत और अनीता है। फिर आता है जयवर्धन, जयवर्धन 1956, है ना, राजनीतिक उपन्यास है। राजनीतिक व्यक्तिगत द्वंद्वों का उसमें चित्रण दिखाया गया है जयवर्धन में, ठीक है। फिर मुक्तिबोध, मुक्तिबोध क्या है, तो 1965 में उपन्यास आता है मुक्तिबोध। इसमें राजनीतिक नेता की करुण कहानी का चित्रण किया गया है। जो राजनीतिक नेता है उसकी कहानी का, किस प्रकार उसका, उसके परिवार में उसकी स्थिति है ना, किस प्रकार लोग उसको देखते हैं, ठीक है। इसमें नायक सहाय हैं, पत्नी राजेश्वरी और प्रेमी नीलिमा। इनके पात्रों में मैंने बताया है कि त्रिकोणी प्रेम है, ठीक है। तो पति पत्नी जिसमें सहाय और राजेश्वरी है, और सहाय की जो प्रेमिका है नीलिमा, है ना, नीलिमा है जो उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। और वो जो सहाय हो बोलते भी हैं कि मुझे पत्नी से समर्पण मिलता है, और जो प्रेमिका है उससे प्रेरणा स्फूर्ति मिलती है, ठीक है। तो ये इनका उपन्यास है। फिर अनंतर, है ना, अनंतर आता है। अनंतर इनका उपन्यास 1968 में आया। तो इसमें स्त्री पुरुष की हिंसा अहिंसा का चित्रण किया गया है, ठीक है। ब्रह्मचारी पात्र में अपराजिता है, ठीक है, अपराजिता, अनंतर में अपराजिता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अनाम स्वामी, ये 1974 में आया। गांधीवादी दर्शन का इसमें प्रभाव है अनाम स्वामी। फिर आता है दर्शार्क 1985, ठीक है, 1985 में वैश्य जीवन का चित्रण किया गया है। दर्शार्क क्या है, वैश्य जीवन, ठीक है, वैश्य जीवन का चित्रण है दर्शार्क में, ठीक है, वैश्य जीवन। तो कैसे याद करेंगे इसको, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंत स्वामी, दर्शार्क, ठीक है। तो इसको क्रम से याद रखेंगे। परख 1929, और इसका सन 29 से आप शुरू करेंगे कि 29 में इसका जो क्रम है तो 29, 35, 37, 39, ठीक है। त्यागपत्र हर पेपरों में आता है कि इसका किसका उपन्यास है, त्यागपत्र, ठीक है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1937, सुनीता 1935, ठीक है, सुनीता 35, त्यागपत्र, तो इसको रट लीजिए आप, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंत स्वामी, मुक्तिबोध, अनंतर, अनंत स्वामी और दर्शार्क, ठीक है। त्यागपत्र छायावाद वेदना की गद्यात्मक वृत्ति है बच्चन सिंह के अनुसार। बच्चन सिंह कहते हैं कि जो त्यागपत्र है सुनीता का, है ना, जो जैनेन्द्र ने लिखा है, तो वो छायावाद की वेदना की गद्यात्मक वृत्ति है, ओके। बच्चन सिंह कहते हैं कि वे हिंदी के पहले आधुनिकतावादी कथाकार है। कौन, जैनेन्द्र। जैनेन्द्र कौन है, हिंदी के पहले आधुनिकतावादी कथाकार हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जैनेन्द्र की कहानियां हैं फांसी 1929, वातायन 1930, नीलम देश की राजकन्या 1933, एक रात 1934, दो चिड़िया 1935, पाजेब, पाजेब बहुत इंपॉर्टेंट है 1945, हर पेपरों में आता है पाजेब किसकी कहानी है। जय संध्या 1939, जैनेन्द्र की कहानियां जो है 7 भागों में विभक्त हुई, ठीक है। तो इनके सबसे पहले फांसी 1929 में से ही इनके उपन्यास की भी शुरुआत हुई थी, ठीक है, 1930, ठीक है। 1929 में परख आया, और 1929 में ही फांसी आई। फांसी, परख, परख, फांसी, ठीक है, परख 1929 में आया, फांसी भी 1929। वातायन 1930, नीलम देश की राजकन्या 1933, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब 1942। पाजेब का सन आप याद रखिए। आगे चलते हैं। इनके कुछ निबंध हैं। प्रस्तुत प्रश्न 1936, जड़ की बात 1945, पूर्वोदय 1941, साहित्य का श्रेय और प्रेम 1953, मंथन 1953, सोच विचार 1953, काम प्रेम और परिवार, काम प्रेम और परिवार 1953, ये और वे 1954, स्थिता 1963, समय और हम 1964, परिप्रेक्ष्य 1977, साहित्य और संस्कृत। इनके जो भी निबंध हैं तो इसको आप देख लीजिएगा। सबसे पहले मंथन को याद रखिए, पूर्वोदय है ना, पूर्वोदय जड़ की बात पूछता है, ठीक है। जड़ की बात को क्रम से लगाने के लिए बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, जड़ की बात, है ना।
तो जड़ की बात 1945, जड़ की बात 1945, ये और वे 1954, ये और वे 1954, स्थित है 1963, समय और हम 1964, परिप्रेक्ष्य है ना, ये इम्पोर्टेंट है 1977। आगे चलते हैं, इनको जो सम्मान मिले हैं हिंदुस्तान अकादमी हिंदुस्तान अकादमी ने इनको परख के लिए 1929 में पुरस्कार दिया था। ठीक है, तो परख के लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? हिंदुस्तानी अकादमी द्वारा 1929। ठीक है, और भारत भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय 1952 में इनको प्रेम में भगवान अनुवाद के लिए इनको पुरस्कार मिला 1952 में। 1966 में साहित्य अकादमी मिला मुक्तिबोध को। ठीक है, तो इनको मुक्तिबोध के लिए, मुक्तिबोध जो इनका उपन्यास है 1965 में आया। ठीक है, 1965 में ये लिखा गया, 1966 में इनको साहित्य अकादमी मिला। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मुक्तिबोध जैनेन्द्र को किस के लिए इनको साहित्य अकादमी मिला है? तो उपन्यास के लिए। ठीक है, उन उपन्यास जो उनका मुक्तिबोध है, मुक्तिबोध 65 और 66 में, 1 साल बाद इनको साहित्य अकादमी मिलता है। साहित्य अकादमी फेलोशिप 1974 में मिला। हस्तिमाल डालमिया पुरस्कार दिल्ली में मिला इनको। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा समय और हम के लिए 1970 में इनको पुरस्कार मिलता है। मध्य उत्तर प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान भारत भारती से इनको नवाजा जाता है। मानद की डीलिट की उपाधि इनको कहाँ से मिली थी? तो दिल्ली विश्वविद्यालय और आगरा विश्वविद्यालय 1973 और 1974। ठीक है, साहित्य अकादमी का प्राथमिक सदस्यता के रूप में उनको ग्रहण किया गया और ये प्रथम राष्ट्रीय यूनेस्को की सदस्यता भी इन्होंने ग्रहण की। भारतीय लेखक परिषद के अध्यक्ष भी रहेंगे। ठीक है, तो जैनेन्द्र के बारे में कुछ ये मुख्य बातें रही। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।